वहां धन दौलत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम्हारे यार, दोस्त, सगे संबंधी सब तुम्हारे पैरों तले होंगे। जी हाँ दोस्तों, पैर अपनी जेब में डाल लेना और चुपचाप घर ले आना। माता रानी की कृपा से ऐसा करने पर इतना धन मिलेगा कि गिनते गिनते मर जाओगे, फिर भी गिन नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए छू मंतर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और जहां भी जाओगे वहां धन दौलत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम्हारे यार, दोस्त, सगे संबंधी सब तुम्हारे पैरों तले होंगे। जी हाँ दोस्तों, पैरों तले। दोस्तों, खुद रावण ने मरते मरते बताया कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, बस मेरा ये पौधे वाला चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी। उसके पास इतना धन आएगा कि वो मेरे ही जैसा सोने का घर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, बस एकमात्र छोटा सा पौधे वाला उपाय करने वह इतना कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। यह माना जाता है कि धरती पर कुछ ही विशेष पौधे ऐसे हैं जिनको देव वृक्ष कहा गया है और उनका बहुत चमत्कारी महत्व होता है। प्रकृति में मौजूद ये अद्भुत पौधे न केवल पूजा पाठ में काम आते हैं, बल्कि औषधीय उपयोग से भी जीवन की अनेक कठिनाइयों और बीमारियों को दूर कर देते हैं। वेद पुराणों में भी इनके महत्व का विस्तार से उल्लेख मिलता है। आपने देखा ही होगा कि तुलसी, पीपल, मदार और लटजीरा जैसे पौधों की पूजा की जाती है। खासकर पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं पीपल की पूजा क्यों करती हैं? इसका कारण यही है कि इन पेड़ों में अद्भुत आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। इन्हें धारण या पूजने से कम समय में अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दशहरे के शुभ अवसर पर धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए कौन से पौधे घर लाने चाहिए, इस विषय में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चमेली की जड़ की। यह जड़ अपने आप में अत्यंत चमत्कारी और दैवीय शक्तियों से भरी हुई होती है। आपने गौर किया होगा कि हनुमान जी महाराज को अर्पित होने वाला चमेली का तेल कितना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इसी तरह चमेली की जड़ में भी वही अलौकिक ऊर्जा मौजूद रहती है। जो व्यक्ति लक्ष्मी सिद्धि पाना चाहता है, आरोग्य प्राप्त करना चाहता है, अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहता है और हनुमान जी की कृपा का अधिकारी बनना चाहता है, उसके लिए चमेली की जड़ सबसे श्रेष्ठ है। इस जड़ को दशहरे के दिन घर लाकर पूजा करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो 9 दिनों तक इसकी पूजा कर सकते हैं और यदि समय न मिले तो कम से कम 1 दिन अवश्य पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर धारण करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इसे धारण करता है तो उसे न केवल हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि दैवीय और अलौकिक शक्तियां भी उसकी जिंदगी में उतर आती हैं। इससे निरोगता की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब दूसरा पौधा है लटजीरा, जिसे कई जगह चिड़चिड़ा और अपामार्ग भी कहा जाता है। यह पौधा बहुत ही अद्भुत गुणों वाला है। इसके बीज सीधे नहीं होते, बल्कि उल्टी दिशा में लगे होते हैं और इसी कारण इसे अपामार्ग कहा गया है। यह दुनिया से अलग उल्टा चलने वाला पौधा है। संत महात्मा और साधक लोग इसका विशेष प्रयोग करते हैं। अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर जब साधु सेवन करते हैं तो उनके शरीर से भूख, प्यास और शौच की प्रक्रिया लगभग 30 दिनों तक रुक जाती है। इसी कारण यह साधकों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है, क्योंकि वे लंबे समय तक ध्यान और साधना कर पाते हैं। दशहरे के दिन यदि आप अपामार्ग की जड़ धारण करते हैं तो यह शत्रुओं का नाश करती है। साथ ही जिन लोगों को वशीकरण की शक्ति चाहिए, यानी सबका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उनके लिए यह जड़ बहुत प्रभावी है। इसे धारण करने के बाद व्यक्ति जहां भी जाता है वहां लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी बात मानते हैं। नवग्रह की पीड़ा भी इससे शांत हो जाती है और जीवन